ओम शांति। देखो कई संकल्प चलते हैं, कैसे चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, किस टाइप के चल रहे हैं, ये नजर आपको अपने संकल्पों पर रखनी है। उन्हें स्टॉप करना है। अगर व्यर्थ चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, किसी को देखकर उसके प्रति ही चले जा रहे हैं, तो उन्हें स्टॉप करना है। स्टॉप माना स्टॉप। क्यों चले? क्यों मैं अपने संकल्पों को व्यर्थ में जाने दूं? उसी संकल्पों से, माना संकल्प एक शक्ति है, उस शक्ति से मैं कितनी कमाई कर सकता हूं और वो व्यर्थ में जा रही है। तो अगर संकल्पों को स्टॉप करना सीख जाएंगे तो हमारी अवस्था कैसी होगी, ये सबको अनुभव होगा। जब आप योग करते हैं तो भी तो आप अपने संकल्पों को स्टॉप करते हैं, व्यर्थ से निकालते हैं, बाप में लगाते हैं। तो जब बाप में लगाते हैं तो एनर्जी तभी तो फील करते हैं, तभी तो आपको शक्ति फील होती है, और वही शक्ति आपको चलाती है। सिर्फ रात में सो जाने से शरीर ठीक हो सकता है, आत्मा तो नहीं ना। आत्मा ने अगर रात को कुछ ऐसा संकल्प कर लिया तो वो तो सुबह उठकर भी वही जनरेट हो जाता है। आत्मा फिर थकी आ रही, क्योंकि जो संकल्पों का बोझा है, जो थकावट है, ये कौन दूर करेगा। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति चाहिए। और अगर कोई व्यर्थ संकल्प चलते भी हैं तो उन्हें स्टॉप करना आना चाहिए। स्टॉप माना स्टॉप। ये नहीं स्टॉप यहां लगाएं, होए वहां जाके, तो भी बहुत सारे संकल्प बीच में चल जाएंगे। तो सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करना पड़ता है, और ये अभ्यास जिसको आ जाता है वही अपने को कर्मातीत अवस्था के पास पाता है। वरना होता क्या, किसी को देखा उसकी ही कहानियां चलने लग जाती, किसी से कोई कनेक्शन है नहीं है, बस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारी बातें सोचने लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो जब किसी चीज का मतलब ही नहीं है, किसी चीज का अर्थ ही नहीं है, तो सब व्यर्थ है। और व्यर्थ संकल्पों से बचने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों से बचना है तो समर्थ संकल्पों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और वो समर्थ संकल्प मिलते हैं परमात्मा महावाक्यों में, और तो कोई आधार नहीं है। निंदा तो मन बुद्धि अजीबो गरीब चिंतन में चलता ही रहता है। तो सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा।